यूपी के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल अयोध्या में सरयू नदी के तट पर की पूजा अर्चना। देश और प्रदेश वासियों के कल्याण और उन्नति की मांगी दुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साधा सरकार पर निशाना। भर्ती घोटाले को लेकर सरकार को घेरा। कहा सरकार लीपापोती कर जवाबदेही से बच रही है। गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गुंडागर्दी। पुलिस ने की बच्चों और महिलाओं की पिटाई। कैमरे में कैद हुई खाकी की गुंडागर्दी। पीड़ितों ने बताया बिना किसी चेतावनी के की कार्रवाई। रेवाड़ी में शख्स ने पत्नी की गर्दन पर किया कुल्हाड़ी से वार। घायल महिला को अस्पताल में किया गया भर्ती। शराब के नशे में करता था पत्नी से मारपीट। गुरुग्राम नगर निगम में करोड़ों का हुआ घोटाला। मलबा निस्तारण के लिए कंपनी को दिए गए 45 करोड़। शहर में लगे मलबे के ढेर। हतिया में सीआईए ने एक घर से 82 किलो चूरा पोस्ट किया बरामद। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने की कार्रवाई। और हिसार में NH 52 पर बने बड़ो पट्टी टोल पर डबल चार्ज वसूलने का आरोप। दोगुना टोल वसूलने पर महिला ने किया हंगामा। किसान आंदोलन की वजह से 1 साल से नहीं लिया जा रहा था टोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मेरा गांव मेरा देश का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू नदी के तट पर पूजा अर्चना की और साथ ही देश प्रदेशवासियों के लिए कल्याण और उन्नति की कामना भी की। इस मौके पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री मौजूद रहे। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों और आशा वर्कर डेलीगेशन के साथ बैठक की है। इस दौरान अनिल विज ने आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ लेने के लिए अधिकारियों को रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के आदेश जारी किए। वहीं अनिल विज ने कहा है कि अब तक प्रदेश में 108 आशा वर्कर 20,000 रुपए की राशि के लिए योग्य हैं, जिनमें से 89 को 60 साल की उम्र के बाद कार्य मुक्त किया गया और 19 आशा वर्कर ने अपना कार्य 10 साल के बाद छोड़ा है। साथ ही कहा कि 71 आशा वर्करों को 20,000 रुपए की राशि दी गई और 23 आशा वर्कर्स की राशि प्रक्रिया में है, जबकि 24 को जांच कर जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहीं अनिल विज ने कहा है कि कोविड के दौरान 4 आशा वर्करों की मौत हुई थी, जिनमें से 2 के परिवारों को 50-50 लाख रुपए केंद्र सरकार और 3-3 लाख रुपए प्रदेश की सरकार ने दिए थे। बाकी 2 आशा वर्करों के परिवारों को जल्द मुआवजा राशि दी जाएगी। वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने भर्ती घोटाले मामले को लेकर सरकार को जमकर घेरा और कहा कि सरकार लीपापोती कर नौकरी भर्ती नीलामी कांड की जवाबदेही से बच रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही अटैची कांड की जांच होगी और नौकरी बेचने वाले दलालों को सजा दी जाएगी। वहीं कुमारी सैलजा ने कहा है कि गठबंधन सरकार में घोटाले ही घोटाले सामने आ रहे हैं, युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ किया जा रहा है। वैसे ये सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी जजपा सरकार माहिर है लीपापोती करने में। जब से इनकी सरकार बनी है 7 साल से आप देख रहे हैं, और खास तौर से पिछले 2 साल से घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं, उनका पर्दाफाश हो रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूं रणदीप जी की कि इन्होंने एक बार नहीं बार बार सरकार की इन बातों को
उजागर किया है, आपके साथ शेयर किया है। दलालों का साथ और हरियाणा के युवाओं के भविष्य का विनाश, अब ये नारा है खट्टर सरकार का, भाजपा जजपा सरकार का। और लीपापोती कर, नौकरी भर्ती नीलामी कांड की जवाबदेही से माननीय खट्टर साहब नहीं बच सकते। 17 नवंबर को एफआईआर दर्ज हुई, 29वां दिन आज है। आज 29 दिन बीत जाने के बाद एक बात साफ है कि नौकरी की दलाली खा रहे दुर्योधनों को धृतराष्ट्र बनकर खट्टर साहब बचा भी रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं। यह हमारा सीधा इल्जाम है शैलजा जी का, यह सीधा इल्जाम है। हम सिरसा के एलनाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कई बाजारों में फतेह मार्च निकाला गया और इस फतेह मार्च में भारी संख्या में क्षेत्र के किसानों ने झूमते नाचते हुए हिस्सा लिया। यह फतेह मार्च एलनाबाद के शहीद ऊधम सिंह चौक से शुरू किया गया और अनाज मंडी से होते हुए अंबेडकर चौक जाकर खत्म हुआ। फतेह मार्च के दौरान कई जगहों पर लोगों ने किसानों का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं किसान यूनियन के जिला प्रधान प्रकाश ममेरा ने कहा है कि ये सभी वर्गों की जीत है और इस जीत में पत्रकारों, मजदूर, व्यापारी हर वर्ग की हिस्सेदारी है। सभी के सामूहिक संघर्ष के साथ ही हमें जीत मिली है। आज मना रहे हैं। आज 13 महीनों से जो हम आंदोलन लड़ रहे थे, जिसके अंदर 700 से ज्यादा हमारे 750 से ज्यादा हमारे साथी हमारे से बिछड़ चुके हैं, इस आंदोलन की बलि चढ़ चुके हैं, लेकिन आज जीत वो हमारी झोली में डाल के गए। उस जीत का जश्न मनाने के लिए आज हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं और अब सारी मंडी का जो सभी वर्गों का जिन्होंने हमारे इस आंदोलन के दरमियान हमारा सहयोग किया है, उनका आज हम धन्यवाद करेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में खाकी की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल प्रशासन गुरुग्राम को सुंदर बनाने के लिए अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए गुरुग्राम के सोहना चौक पहुंचा। लोगों का आरोप यह है कि उन्हें सामान निकालने का मौका तक नहीं दिया गया और न ही उन्हें किसी तरह की कोई चेतावनी दी गई। उन्हें परेशान किया गया, उनके घर को ढहाना शुरू कर दिया गया। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की पिटाई शुरू कर दी। या गरीब आदमी, मेरे पास में कबाड़ी बच्चे मिलते हैं, खाते हुए कबाड़ी मिल के, और हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि रोटी 3 बार, हमारे पास कोई घर मकान नहीं है। हम पिछले यहाँ पर पड़े थे बच्चों की रोटी के लिए और कुछ नहीं है। ठंडी और कुछ हमारे पास, हम गरीब आदमी है। झुग्गी रोटी की बारी है, झुग्गी हमारे पास क्या है बताओ? सोने का बंद क्यों करूंगा मैं? जींद के नरवाना में यूरिया खाद न मिलने से परेशान किसानों ने नरवाना का रेलवे रोड जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने की कोशिश की। किसानों का कहना है कि वो कई दिनों से खाद लेने को लेकर सरकारी खाद की दुकानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें खाद नहीं मिला है। खाद न मिलने के कारण खाद जाम लगाया। कितने दिन से आपको परेशानी का सामना? परेशानी तो ये सारा सीजन टप गया। पहले डीएपी नहीं मिला, यूरिया नहीं मिला। अभी अधिकारी पहुंचे, अब अधिकारी पहुंचे, उनसे कहा दिया भाई 21 तारीख तक सारी दिक्कत दूर हो जाएगी, 21 तारीख तक सारा खाद मिल जाएगा। आप देखो भी इनका 21 तारीख तक नहीं मिला तो हम 22 तारीख लोग जो ब्लैक में खाद मिलता है उसको लेकर अधिकारियों ने क्या कहा है? जैसे ब्लैक में जो खाद मिलता है, ब्लैक में नहीं बेचा जाता। अभी जो खाद था अपने पास यहाँ नरवाना में इसकी पोजीशन टाइट थी, लेकिन इन किसान भाइयों को हमने सूचना दे दी है
कि 18-19 तारीख को हमारे यहाँ चंबल का खाद आना, जिसके अंदर लगभग हमारे को 10,000 बैग मिलने की संभावना है। उसके बाद हमारा सरकारी का एक रैक लगना है क्रिप्को का, और 21-22 तारीख को यहाँ संभावना है अपना पूरा रैक नरवाना, पर्टिकुलर नरवाना के ही नाम से आएगा। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट हो गया है। ओमिक्रॉन के मामले भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल बना हुआ है और अलग अलग जगह जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें जायजा ले रही हैं कि अस्पतालों में स्थिति क्या बनी हुई है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस की तरफ से नोडल अधिकारी भवनेश अरोड़ा करनाल पहुंचे। उन्होंने करनाल के नागरिक अस्पताल का दौरा किया। भवनेश अरोड़ा ने ऑक्सीजन प्लांट को भी देखा। उन्होंने देखा कि जो पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर करनाल नागरिक अस्पताल में मिले हैं वो कितने एक्टिव हैं। साथ ही साथ वार्ड से लेकर अस्पताल के हर फ्लोर पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया। नहीं, निरीक्षण नहीं, हम कोविड के संबंधी डीजीएचएस मैडम के ऑर्डर थे कि आके कोविड के संबंधी जो हमने एक्सेस में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की इम्प्रूवमेंट्स वो देखने आए थे और हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा है। जो जो कुछ थोड़ी बहुत है इम्प्रूवमेंट के लिए वो हमने सजेशन नहीं, कुछ जैसे वेंटिलेटर्स वगैरह के लिए हम और स्पेस क्रिएट करने की वो कर। जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति यमुनानगर की बैठक हुई, जहां खेल मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। इस बैठक में खेल मंत्री ने कहा है कि हरियाणा में जनवरी में 1100 खेल नर्सरी खोली जाएंगी। इसके अलावा नई पॉलिसी के तहत 550 पद खिलाड़ियों के लिए बनाए गए और इन पदों पर भर्ती होने वाले खिलाड़ियों को जब तक चाहेंगे खिलाड़ी अपने खेलों में भाग लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे अवैध खेल फेडरेशन और एसोसिएशन से खिलाड़ियों को दूरी बनाए रखनी चाहिए। देखिए 11 मैटर थे हमारे यहाँ पर और कुछ फ्रेश सुने गए हैं और इसमें 11 में से हमने 4 जो हैं वो अगली मीटिंग में करे हैं, उसको कार्रवाई करने के लिए बोला है और जिसमें से 7 के करीब हमने इसको उनका कंप्लीट हो चुकी थी कार्रवाई। तो उसमें से 3 तो सुनवाई के लिए नहीं आए क्योंकि उनको उनका हक मिल चुका था और 3 जो हैं वो हमने नए में से जो है अगले उसमें डाल दिए गए हैं। और इसमें सबसे मेन एक ये है कि डिपो लाइसेंस होल्डर थे, उनकी काफ़ी शिकायतें थी और उसमें उनकी रिकवरी भी कर दी गई है, लेकिन फिर भी उनका रवैया काफ़ी ख़राब था और लोगों के प्रति वो काफ़ी गलत व्यवहार कर रहे थे और काम ढंग से नहीं कर रहे थे और सही से राशन नहीं दे रहे थे। उनका लाइसेंस कैंसिल किया। रिपोर्ट आपने सबमिट करनी है, आपको उसको दूरी कर देनी है। अंबाला छावनी के सनातन धर्म कॉलेज में 26वें हरियाणा राज्य एम्बुलेंस प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस मौके पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसका गृह मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया और ब्लड डोनेट कर रहे लोगों का हौसला भी बढ़ाया, उनकी हौसला अफजाई की। इस बीच राज्यपाल ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों का उनको स्वागत किया, उनको बधाई दी और कहा कि मानवता हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की क्यों मदद करनी चाहिए। साथ ही कहा कि हम सब मिलकर इस पृथ्वी को बेहतर बना सकते हैं। गुरुग्राम के सोहना में बीजेपी मंडल की अंतरंग बैठक पंजाबी धर्मशाला में हुई। पार्टी की मंडल प्रभारी ज्योति डेवला की मौजूदगी में यह बैठक हुई, जिसमें 19 दिसंबर को होने वाली बीजेपी की मंडल स्तरीय कार्य समिति की बैठक को लेकर चर्चा हुई। यह बैठक अग्रवाल धर्मशाला प्रांगण में आयोजित की गई। आपको बता दें कि
इस मंडल स्तरीय बैठक के आयोजन को लेकर मौजूद पदाधिकारियों के बीच में जिम्मेदारियां बांटी गईं। मंडल उपाध्यक्ष और पूर्व नगर पार्षद मुकेश सैनी, महामंत्री दिनेश गुप्ता ने संयुक्त रूप से बताया है कि बैठक मंडल अध्यक्ष गौरव चुग की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी की मंडल स्तरीय कार्य समिति बैठक को लेकर नीतियां बनाती है। आगामी 19 तारीख को हम लोग एक मंडल कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं, जिसकी रूपरेखा के लिए आज हमने एक बैठक रखी है यहाँ पर। इसमें सारी तैयारियों के बारे में, संगठनात्मक चर्चा के बारे में जो है विषय रखा गया है। इस बैठक में हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी, हमारी मंडल की प्रभारी और हमारी जिला उपाध्यक्ष बड़ी बहन ज्योति जी उपस्थित हैं। और 19 तारीख को हम कार्यकर्ताओं के भीतर जो है इस बैठक के माध्यम से एक नई ऊर्जा का संचार करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जो है अच्छे से अच्छे काम जो है भाजपा की दृष्टि से सोना मंडल संगठनात्मक बैठक है आज की। और जैसा कि हमारे संगठन में है, पहले कोई बैठक राष्ट्रीय स्तर पर होती है, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर। अब कार्यकारिणी की जो बैठक होनी है उसी की चर्चा के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। 19 तारीख दिसंबर की मंडल कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियों के निमित्त आज हम यहाँ बैठे। वहीं यमुनानगर में चल रहे 3 दिवसीय गीता महोत्सव का समापन हो चुका है। गीता महोत्सव के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री कल्पाल गुर्जर ने शिरकत की। महोत्सव को लेकर और महोत्सव में भाग लेने वालों को भी सम्मानित किया गया। कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कल्पाल गुर्जर ने कहा है कि गीता हमें निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देती है। प्रबंध इसके लिए किया गया था और काफी बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने जो प्रदर्शनी हमने लगाई वो भी देखी है। और मेरा मानना है कि देखिए, हमारा जो भारत जिस चीज में अग्रणी है वो आध्यात्मिक क्षेत्र है और उसी में हमारी पहचान बननी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी ये बात कही कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हम दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। और जो आज विश्व गुरु की बात है तो वो भी आध्यात्मिक क्षेत्र की है। भौतिक क्षेत्र में ठीक है, यूरोप या अमेरिका या दूसरे देश आगे हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत उनका नेतृत्व कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता महोत्सव के पथ पर परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव में ब्रह्म सरोवर तट पर लाखों दिए जलाए गए, जिससे कुरुक्षेत्र का दृश्य अद्भुत देखने को मिला। समाज सेवी राजेश निंगना ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की ही भूमि पर महाभारत के युद्ध के बीच एक ऐसा शांति का संदेश दिया जो गीता उपदेश नाम से पूरे विश्व को प्रकाशमय कर रहा है। इस महाभारत के बीच शांति का संदेश देना किसी भी इतिहास में नजर नहीं आया। साथ ही कहा कि शहर की समाज सेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करके एक सराहनीय पहल की है, सराहनीय काम हुआ है और आने वाले समय में शहर की संस्थाओं के सहयोग से महोत्सव को और ज्यादा यादगार बनाया जाएगा। ये महोत्सव आम जन का महोत्सव है। शासन द्वारा पिछले वर्ष निर्णय लिया गया था कि ब्रह्म सरोवर के गीता जयंती के अवसर पर ब्रह्म सरोवर के तट पर एक सभी संस्थाओं द्वारा दीपमाला की जाए। तो श्री जयराम विद्यापीठ द्वारा ब्रह्म सरोवर के तट पर जो जयराम विद्यापीठ के सामने है, वहां पर एक भव्य रंगोली 200 फुट लंबी रंगोली बनाई गई और 11,000 दीप प्रज्वलित किए गए। इसके साथ साथ ही श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत कुरुक्षेत्र और महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना कुरुक्षेत्र के साथ मिलकर के कुल मिलाकर के 21,000 दीप ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर, पूरे उत्तरी तट पर लगाए गए।
वहीं तोशाम में आयोजित 2 दिवसीय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले के दूसरे दिन स्टेट नोडल ऑफिसर और एडीजीपी आरशिंदर चावला ने प्रदर्शनी और स्टॉल्स का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य वास्तविक रूप से जरूरतमंद और गरीब लोगों को सरकार की योजनाओं का प्रभावी रूप से लाभ पहुंचाना है। एडीजीपी ने कहा है कि इन मेलों में चिन्हित गरीब परिवारों को आमंत्रित किया जा रहा है ताकि ये पात्र परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत ले सकें। इसके अंदर जी यहाँ पर कल ये मेला शुरू हुआ था। मकसद ये है कि जितने भी गरीब परिवार हैं जिनकी फैमिली इनकम 1,80,000 से कम है, उनका उत्थान किया जा सके और उनको एक इस लेवल तक लाया जा सके। तो यहाँ पर टोटल 553 बेनिफिशियरी थे, जिसके अंदर से तकरीबन 75 को एप्लीकेशंस इनके पास आ चुकी हैं। अब ये काम चल रहा है इसके अंदर और धीरे धीरे जैसे लोगों को और पता चल रहा है वो इसके अंदर आएंगे। और निश्चित तौर पर मैंने सभी काउंटर्स पर जाकर इनसे बात की है। निश्चित तौर पर लोगों को इस चीज की जानकारी बढ़ रही है। थैंक यू सो मच। माननीय सम्मान के योग्य हरसिंदर जी चावला। और चलिए अब खबर है फरीदाबाद से, जहां शहर को सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम की ओर से बाजारों में दुकानदारों को 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है, जिसके चलते नगर निगम की टीम बाजारों का मुआयना कर रही है और लोगों को चेतावनी दे रही है। आपको बता दें कि नगर निगम के अनुसार इन दुकानों के सामने लगने वाली रेहड़ियों और स्टॉल्स के मामले में संबंधित दुकानदार के मोटे चालान काटे जाएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जेई की ओर से दुकानदारों पर नगर निगम से बलपूर्वक कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जैसे हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने पहले ही बता दिया था, मार्केट के लोग मिले थे, 15 तारीख तक उन्हें टाइम दिया गया था कि भाई खुद से एनक्रोचमेंट हटा लें, हमें हमारे रोड फ्री चाहिए। दुकानों के आगे कोई रेहड़ी, कोई आप देखते हो रात को कितनी एनक्रोचमेंट लोगों का निकलना भारी है। हमारी रेगुलर हमने ड्राइव किया, लोगों को समझाया है, हमारी अनाउंसमेंट टीम ने अनाउंसमेंट की है। स्टिल आज भी हम एक फाइनल वार्निंग के तौर पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई आप खुद से हटा लो, खुद से हटाएंगे उनका नुकसान कम से कम होगा। आप देखिए लोगों ने काम भी किया है इसके ऊपर, ये भी हटा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग इस मार्केट में मोस्ट ऑफ द ने सब ने हटा लिया है। तो आज हम फिर से इन्हें समझा रहे हैं, कल से हम अपनी एनक्रोचमेंट रिमूवल की ड्राइव शुरू कर देंगे। कल से होगी जी। आज फाइनल इन्हें हम समझा रहे हैं लोगों को, लोग काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो खुद से हटाएंगे उनका सामान बच जाएगा। हमारे पास तो जेसीबी है, जेसीबी वर्क करेगी तो नुकसान ज्यादा होगा। बिल्कुल। आज भी हमारे कमिश्नर साहब की हिदायत है कि एक बार लोगों को फिर से समझाएं। और एक बार फिर से अंबाला कैंट नगर परिषद एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बाजारों, अवैध रूप से रेहड़ी फेड़ी लगाने वालों को, दुकानदारों के सामान जो बाहर रखे हुए हैं उनको लेकर नगर परिषद के सेक्रेटरी राजेश कुमार के नेतृत्व में सख्त कार्रवाई हुई है। सेक्रेटरी राजेश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 2 दिन पहले हमने चेतावनी दी थी कि किसी भी सामान को बाहर ना रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद ये कानूनी कार्रवाई हमने की है और सामान को भी जब्त किया है। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि आज कार्रवाई करते हुए जिन लोगों का सामान बाहर था उनके सामान को उठा लिया गया। सब्जी की रेहड़ी फड़ी के लिए जो अलॉट की गई थी वो अपनी रेहड़ी फड़ी लगाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनका सामान भी इसी तरह से जब्त किया जाएगा। इन्हें सभी बाजारों में मुनादी करवाई जा रही थी। कर्मचारियों द्वारा दुकानदारों को, रेडी फड़ी वालों को आगाह किया जा रहा था कि आप अपना सामान अपने हद में रखें। तो और उनको अपना परसों का अंतिम चेतावनी भी दे दी गई थी कि अगर आज के बाद आपका सामान बाहर पाया गया या यहाँ से रेडी फड़ी अपना नहीं हटी हिल रोड से, तो आपकी ये सामान जब्त कर लिया जाएगा और उसके नुकसान के आप वहाँ के खुद जिम्मेवार होंगे। तो इसी कड़ी के तहत आज नगर परिषद द्वारा अपना जो कार्रवाई की गई है और हिल रोड से और ये अपना रामबाग रोड से ये सारी जितनी भी है रेडी फड़ी वालों को यहाँ से हटाया गया और वहाँ पे उनको इधर दीनाजी मंडी में और उधर दूसरा गांधी ग्राउंड में भेजा गया। कब्जा करेंगे। अंबाला कैंट में 4 जगह बाजार होगा क्या? ये तो हमारे को तंग कर रहे हैं। हम कौन सा इधर चरस बेच रहे हैं, सला बेच रहे हैं।
गांधी गिरोह ने भेज रहे जी वहाँ पे, तो 3 साल से हमारे पे कर्जा चढ़ गया। वहाँ कर्जा कौन देगा? सरकार देगी हमारे को। और इसी के साथ मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे, आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।